अगर हम एलोट्रोप्स की बात करते हैं, जो सल्फर जो हमारे होते हैं उसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं बेटा। रोम्बिक सल्फर, पहला है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, एंड थर्ड है, दो हमारे हो गए रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, और हमारी थर्ड टाइप है प्लास्टिक सल्फर। तो कॉमन 3 तरह की एलोट्रोप्स होते हैं सल्फर के। कौन कौन से? रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर। अब इन तीनों को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बेटा, फर्स्ट टाइप है हमारी रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर। रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर, ठीक है। तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोम्बिक सल्फर की। ये सबसे कॉमन फॉर्म है सल्फर की। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर, ठीक है। बनती कैसे है? बाय हीटिंग द solution of CH2 carbon disulfide. By heating the solution of CH2 carbon disulfide. थर्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन। नेक्स्ट है इसके बाद, इसको रोम्बिक सल्फर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? रोम्बिक है, ठीक है। फोर्थ, जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसा है बेटा? रोम्बिक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्राइट येलो होता है कलर में, ब्राइट येलो इन कलर, ठीक है। एग्जिस्ट करता है HS8 मॉलिक्यूल। एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल, ठीक है। S8 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में। ये आपको पहले भी करवाया था S8। S8 ये होता है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का एलोट्रोपिक फॉर्म हो गया रोम्बिक सल्फर। कर लो बेटा, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से। आज तो कई बच्चे क्लास में नहीं आए। चलो देखते हैं बेटा, कर लो। ये हो गया, नीचे का रब कर देती हूँ, नीचे का हो गया होगा। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप होगी बेटा रोम्बिक सल्फर। अब करो सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है मोनोक्लिनिक सल्फर।
और इसी को हम बोलते हैं बीटा सल्फर। सेकंड टाइप इज मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर। ये बनती कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड by melting rhombic sulfur. It is prepared by melting rhombic sulfur in a dish. Prepared by melting rhombic sulfur in a dish and cooling till a crust is formed. Till a crust is formed. ठीक है? Till a crust is formed. और इसके बाद क्या बनते हैं? Then colorless needle shape. Then colorless needle shape crystals of beta sulfur are formed. कलरलेस क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म्ड। ठीक है? ये रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करने से बनता है। पहले उसको आप मेल्ट करोगे, फिर आप उसको कूल करोगे। कूल कब तक करोगे? जब तक क्रस्ट सा ना बन जाए। उसके बाद आप क्या देखोगे? कुछ देर के बाद ही कलरलेस और नीडल शेप के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। मतलब क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर है दैट आर फॉर्म्ड। ठीक है? ये चैप्टर बेटा बुक से कब का हो लेता, लेकिन अब इसको बहुत टाइम लग रहा है बोर्ड पे करवाने में। आगे करते हैं नेक्स्ट। ये डल येलो होता है कलर में। इट इज डल येलो इन ए कलर। ठीक है? नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन। ओके? और ये भी एग्जिस्ट करता है S8 मॉलिक्यूल में। एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। और एक सबसे मेन पॉइंट, इट इज स्टेबल। इट इज स्टेबल अबाउट 369 केल्विन। ठीक है? एंड converts into alpha sulfur and converts into alpha sulfur below this temperature. Below this temperature. अगर टेम्परेचर इससे नीचे गया तो ये दोबारा से बीटा सल्फर से क्या बन जाता है? अल्फा सल्फर बन जाता है। अगर इसका टेम्परेचर 369 केल्विन से कम हो जाता है तो जो बीटा सल्फर की फॉर्म है दैट इज कन्वर्टेड टू अल्फा सल्फर। ठीक है? ये कर लो बेटा, फिर और आगे करते हैं इसके बाद हम। फिर नेक्स्ट है हमारा इसके बाद, अब ये जो टेम्परेचर है उसे क्या बोलते हैं? द टेम्परेचर where both the form of sulfur are stable is called
ट्रांजिशन टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो 369 केल्विन वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर तो स्टेबल होती है बीटा फॉर्म, इसके नीचे आपकी स्टेबल होती है अल्फा फॉर्म। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप कर लो। इसके बाद हम थर्ड टाइप करेंगे। दो टाइप हमारी होती है, अल्फा सल्फर हो गया, बीटा सल्फर हो गया, मोनोक्लिनिक कर लिया, रोम्बिक कर लिया। अब हम तीसरा करेंगे यहाँ पे प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का। थर्ड टाइप हम करेंगे प्लास्टिक सल्फर और गामा सल्फर। ठीक है, सबसे पहले इट इज ऑब्टेन by melting. It is obtained by melting sulfur and then poured into cold water. And then poured into cold water. It is amorphous form of sulfur. जो शुरू की दो थे वो क्रिस्टलाइन थी, क्योंकि एक में क्रिस्टल की शेप मोनोक्लिनिक थी और एक में रोम्बिक थी। तो अल्फा बीटा सल्फर तो क्रिस्टलाइन होता है, बट जो थर्ड है आपका प्लास्टिक सल्फर वो अमोर्फस फॉर्म होती है सल्फर की। ये इनसोल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड। इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो प्लास्टिक सल्फर होता है ना, प्लास्टिक सल्फर इज रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, और इसी को बोलते हैं सूडो सॉलिड। जो आपका प्लास्टिक सल्फर है ना वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, या आप कह सकते हो वो सूडो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको करवाया था मैंने सूडो सॉलिड क्या होता है या सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है। जिनके पार्टिकल्स में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उनको बोलते हैं सूडो सॉलिड, या क्या बोलोगे बेटा? सुपर कूल्ड लिक्विड। और ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ S6, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S6। अब कैसे वो आप देखिए, ऊपर की लाइन रब कर देती हूँ। कि आपका बेटा S6, थोड़ा सा रब कर दूं मैं ये, S6
बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 102.2 डिग्री और बॉन्ड लेंथ होती है 205.7 पिकोमीटर। 205.7 पिकोमीटर। तो ये आप कह सकते हो चेयर फॉर्म होती है S6 की। प्लास्टिक सल्फर S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कर लो। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर का। कर लो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे SO2। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा SO2। भाई मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दे बेटा अंकित। सुनाई दे गया अंकित? यस मैम। ठीक है बेटा। अंकित, मनीष, विकास, अक्षय, अमन, अंकित, अनूप, अरुण, आशीष, अश्विनी, भावना, दीपक, भारती। नवीन नहीं है ना क्लास में? नवीन बहुत छुट्टी करता है। निधि, निखिल, पूजा, राहुल, राजकरण, ऋषभ, साहिल, संजू। आज तनुज भी नहीं आया। चलो कर लो। फिर इसके आगे नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं SO2 का। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +4 है। ठीक है, बनता कैसे है? बाय बर्निंग ऑफ सल्फर। जैसे मैंने लिया S+O2, इससे क्या बन गया? SO2। ठीक है, या बन जाएगा जिंक ब्लेंड या आयरन पाइराइड वगैरह। देखें, मैंने ZnS लिया +O2 लिया, इससे बन गया ZnO + SO2। ZnS + O2 से क्या बन गया? ZnO + SO2। बैलेंस करो अब इसको। S हो गए 6 या 3 मोल कर दो। यहाँ पे O2 के मोल कर दो 3। ठीक है, ये कर लो बेटा एक बार। चलिए इसके आगे देखिए अब। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कलरलेस। टॉक्सिक गैस है, कलरलेस और टॉक्सिक गैस है, साथ में पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर है। बेटा एक बार और लेना अंकित, एक बार और लिए स्क्रीनशॉट। पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, टॉक्सिक गैस होती है। पंजेंट का मीनिंग आपको पता है, बहुत तेज सीधा नाक में जाए ऐसे, बहुत तीखी स्मेल होती है। और सफोकेटिंग, दम घुटने वाला जो है, जिसका ऐसा ऑर्डर होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए, नीचे का आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके बाद easily liquefied at room temperature. It can be easily liquefied at room temperature. ठीक है,
इसके बाद अब इसकी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम SO2 की करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो SO2 की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा SO2। इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ रखी है एसिडिक नेचर। आपको प्रूफ करना है जो SO2 है ये एसिडिक नेचर का होता है। बड़ा आसान है इसको प्रूफ करना। जब आप SO2 गैस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो SO2 प्लस H2O से क्या बन जाता है H2SO3। क्या बन गया H2SO3। H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 को क्या बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, कर लो बेटा, ऊपर तरफ कर देती हूँ। तो इससे प्रूफ हो गया ना SO2 जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इससे प्रूफ हो जाता है किसका ऑक्साइड किस नेचर का है एसिडिक नेचर का है। ये आप कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड रिएक्शन SO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 प्रेजेंस ऑफ V2O5। इससे बन जाता है SO3। ये आपका आगे भी काम आएगा कॉन्टेक्ट प्रोसेस में भी, करवा दूंगी मैं भी आपको। थर्ड है SO2 प्लस Cl2। इससे हमारा क्या बन जाता है SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SO2Cl2 क्या होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। इसके बाद SO2 प्लस H2S। इसके यहाँ पे मैंने 2 मोल कर लिए तो ये बन गया 2 मोल ऑफ H2O प्लस 3 मोल ऑफ S। 2 मोल ऑफ H2O प्लस 3 मोल ऑफ S। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो जो SO2 है ये यूज होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है कि जो SO2 है ना इसको हम यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कैसे हम यूज करते हैं वो आप देखिए। तो मैं आपको एक दो रिएक्शन करवाती हूँ ऐसी। जैसे बेटा SO2 है ना ये MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा देता है। SO2 क्या करता है MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा देता है। MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 और SO2 खुद क्या बना लेता है SO4 2 नेगेटिव और मीडियम होता है एसिडिक। मीडियम कैसा होता है एसिडिक होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी रिएक्शन करवा देती हूँ, ध्यान से देखिए। आप लोगों ने पढ़ रखा है प्लस वन क्लास में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा ये पर्पल कलर का होता है। तो जो SO2 गैस है ना ये KMnO4 की पर्पल कलर को गायब कर देती है। पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है SO2 गैस कैसे रिड्यूसिंग एजेंट पे काम करती है। तो आप क्या कहेंगे जो SO2 है ये KMnO4 के पर्पल कलर को डिसअपियर कर देती है। अब कैसे, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्लस वन क्लास का ध्यान होगा, हम इनकी बैलेंसिंग करा करते हैं। MnO4 नेगेटिव का चार्ज होता है +7, चलिए निकाल लेना। S में का चार्ज यहाँ +4 है, यहाँ Mn का चार्ज क्या है +2 और यहाँ S का चार्ज क्या है +6। आते होंगे ना निकालने, भूल गए हमने बैलेंसिंग रिडॉक्स में की थी ना वही चीज है ये। x - 8 = -2 तो यहाँ x का चार्ज +6 आया, यहाँ सल्फर का चार्ज क्या आया +6 आया। ठीक है बेटा, सिलेबस आपका बहुत थोड़ा सा बचा है। अगर ये क्लास में होता तो 5 दिन चैप्टर पूरा हो जाता। यहाँ 2 वीक तो होगी मुझे करते हुए और अभी तो काफी पेंडिंग है। अगला चैप्टर तो बहुत ही कम करवाना है, जल्दी सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका। तो MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 से क्या बन गया Mn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, सबका
नहीं है। क्या बेटा बोलो? अभी बैलेंसिंग तो इसकी करेंगे, ध्यान नहीं है +1 का बैलेंसिंग क्या करते हैं एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में, अभी वो ही करेंगे। तो पहली स्टेप सबका चार्ज निकाला करते हैं, चार्ज निकाल लिया। अगली स्टेप बताओ क्या हुआ करती, ये देखते थे किसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। अब आप देखो मैग्नीज का चार्ज तो +7 से +2 हो रहा है, डिक्रीज बाय 5, और एस का चार्ज +2 से +6 हो रहा है, इंक्रीज बाय 2, +4 से +6 हो रहा है, इंक्रीज बाय 2। आपको अगली स्टेप याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते हैं, तो डिक्रीज बाय 5 हो रहा है तो इंटू 2 कर दिया, और इंक्रीज बाय 2 हो रहा है तो इंटू 5 कर दिया। इंक्रीज डिक्रीज बराबर कर लिए ना, तो आप देखो क्या बन गया, 2 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, 5 मोल ऑफ SO2, इससे मैंने बना दिया 2 मोल ऑफ Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव। अब मैं कहूँ एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में मेन एटम बराबर होते ही O बैलेंस होता है। O यहाँ पे कितने हैं, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, टोटल 18 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो 5 4 जा 20, 20 ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में 18 है, राइट हैंड साइड में 20 है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन और बढ़ाओ, तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम क्या ले लिया करते हैं, 2 मोल ऑफ H2O। अब बताओ क्या बैलेंस करेंगे, H यहाँ पे कितने हैं, 2 2 जा 4, तो H यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव। अब देखो चार्ज इस रिएक्शन का बराबर है या नहीं, टोटल यहाँ पे 2 नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखो 4 H पॉजिटिव, तो यहाँ 4 यहाँ 8 तो पॉजिटिव है, और 5 2 जा 10, 10 नेगेटिव है, तो 10 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव बचा, इस साइड भी 2 नेगेटिव और इस साइड भी 2 नेगेटिव है, दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया। तो ऐसे हम